हो पाया उसके सामने एकदम विपक्ष का जो चेहरा है वो जागृत होकर आ गया है और महिलाओं के लिए जबकि मोदी जी चाहते हैं कि हर घर की महिला भारतवर्ष की आगे आए। ये नारी प्रधान देश है, मोदी जी उसी संस्कृति को मानते हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का आक्रोश रैली निकल रही है। यहाँ पे तमाम महिलाएं जो शामिल हैं चलते बात करते हैं। पूजा की आज यहाँ पे रैली निकाली, क्या उद्देश्य है? महिला शक्ति यहाँ पे जो हमारा अधिनियम महिला बिल जो पास होना था वो जो नहीं हो पाया उसके सामने एकदम विपक्ष का जो चेहरा है वो जागृत होकर आ गया है और महिलाओं के लिए मैं खड़ी थी, महिलाओं के सम्मान के लिए हमारे भाजपा पार्टी खड़ी थी। उसको अगर ये धक्का लगा है तो ये सब दिखता है कि विपक्ष किस तरीके से हमारे सामने आ रहा है। बात करें तो कल नेता डिसूजा ने भी इसी को लेकर प्रेस वार्ता की थी अपने कार्यालय पर और तमाम जो उन्होंने आरोप लगाया कि आप लोग सत्ता में रहते हुए भी जो महिला आरक्षण कानून बने लेकिन पारित नहीं हुआ, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये विपक्ष वालों का हमेशा कोई न कोई मुद्दा रहता है। कभी बेटी बहन बीवी किसी महिला को सम्मान देने का काम नहीं किया, हमेशा पैर के नीचे कुचलने का काम किया। वो आज भी यही चाहते हैं कि अगर महिला आ जाएगी, जैसे 3 की मान लीजिए संसद में जगह बनती है, 2 पुरुष होते हैं, 1 महिला प्रधान बनती है, तो उनको पेट में दर्द इसीलिए हो रहा है, इसीलिए पेट में दर्द हो रहा है कि महिला आ जाएंगी तो हम लोग की 1 कुर्सियां घट जाएगी। पर उन्होंने कभी महिला पुरुष को बराबर समझने का काम नहीं किया। प्रधानमंत्री हमारे हैं जो महिलाओं के बारे में इतना सोचे, ये लोग शुरू से कुचलने का काम किए। रेप करना, घर से उठा लेना, जला देना, ये लोग का तो शुरू से रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले को देखा जाए तो जो रेप के केसेस कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्या कहेंगी? ये देखिए, देखने की नजरिया है। आप देखिए, मीडिया से हैं और मीडिया कब कहाँ कैसे बताती है वो तो आपको अच्छी तरह मालूम है। आप बताइए, जो आप अभी लेडीज है ना, आप भी क्या इसी तरह पहले सपा सरकार में आप लेकर घूमती थी? कभी अपनी महिलाओं को रोड पर बीएचयू में जो लड़की के साथ हुआ, ये सब चाल था, ये सब करवाया गया था, ये सब विपक्ष का उठबैठ बनाकर सब किया गया है हम और लोग काम करने के लिए। हम और लोगों से बात करेंगे। अगर बात करें, आपके हाथ में तख्ती भी है, क्या कहेंगी महिला आरक्षण बिल को लेके, क्या तरह का देखिए, 100 बात की एक बात है, जब हमारे देश को राष्ट्रपति चला रही है तो आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? भाई, हमारा देश तो उन्हीं के उस पे चल रहा है, संविधान पे चल रहा है। तो हमारे पूरे देश को अगर ये द्रौपदी मुर्मू हमारे देश को चला सकती है तो क्या हम महिलाएं जो है राजनीति में नहीं आ सकते हैं? तो वो है ना कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाबी, हमें मोदी पर विश्वास, हमें मोदी पर विश्वास। जय हिंद, जय भारत। क्या कहेंगे आप? देखिए, नारी शक्ति अधिनियम जो बिल आया है, बिल पास हुआ था 2023 में और विपक्ष ये कह रहा है कि 2023 में मोदी जी ने लागू नहीं होने दिया। ये सरासर झूठा आरोप है। उन्होंने अथक प्रयास किया था और कुछ चीजों की सीमाएं होती हैं, जैसे कि मान लीजिए आज जो ये बिल संशोधित करके पेश किया गया है, अगर 583 सीटें हैं और 800 उसको बढ़ा के जगहों को देख के मद्देनजर किया गया है। आज भारत का जो जनसंख्या है वो काफी हद तक ज्यादा है और एक सांसद को अगर उस हिसाब से देखा जाए उतनी संख्या मिलती तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से विकास होता है। इसी मद्देनजर इसको पास इस समय विचार विमर्श करके किया गया है। साथ ही साथ अग्रवाल समाज की प्रधानमंत्री रचना द्वार जी जुड़े, हम उनसे जानेंगे आज जो यहाँ पर पुतला दहन किया गया क्या उद्देश्य। साथ ही साथ कल नेता डिसूजा ने जो प्रधानमंत्री पे जो कहा कि लकड़ी की आवश्यकता, उस पर क्या चलते बात करते हैं। बात करें अभी तो जो यहाँ पे पुतला दहन किया गया, क्या ये पुतला दहन राहुल गांधी, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पुतला दहन आज काशी की महिलाओं ने किया है और काशी की महिलाओं ने यह आक्रोश रैली निकाली है। हमारे यहाँ से काशी से हमारे लोकप्रिय जो सांसद हैं माननीय मोदी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी, वो नारी के सम्मान में सब कुछ अर्पित करने को तैयार हैं। उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि विपक्ष इसको पास कर दे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस बिल को पास कर दे, हम गजट करके उन्हीं को सारा श्रेय दे देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग नहीं चाहते कि महिलाएं आगे आएं। उसका सिर्फ कारण ये है कि वो केवल अपने परिवार की महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
पूरा भारतवर्ष देख रहा है कि अखिलेश यादव के परिवार की महिलाएं और राहुल गांधी के परिवार की महिलाएं वही आगे आती हैं, वही पदों पर आती हैं, वही सांसद और मंत्री बनती हैं, वही प्रधानमंत्री की दौड़ में रहती हैं, जबकि मोदी जी चाहते हैं कि हर घर की महिला भारतवर्ष की आगे आए। ये नारी प्रधान देश है। मोदी जी उसी संस्कृति को मानते हैं और हम सब नारियों की पूजा करते हैं और भारत माता को भी माँ के रूप में मानते हैं और भारत माता की जय का नारा। कल नेता डिसूजा जो कांग्रेस की काफी वरिष्ठ नेत्री हैं, उन्होंने जो है माननीय प्रधानमंत्री पे कहा कि तमिलनाडु में तो फेस का कलर कुछ था और कुछ अलग था। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है और जब मुद्दा नहीं है तो उनके सामने ये तो मोदी जी की लोकप्रियता इसी बात से पता चलती है कि उनको पता है कि वो कहीं मोदी जी के सामने खड़े नहीं होते हैं और इसीलिए वो मुद्दों की बात न करके, वो महिला उत्थान की बात न करके, वो देश के विकास की बात न करके वो इस गिरावट पे आ जाते हैं कि वो हर समय मोदी जी के कपड़ों पर, उनके चेहरे पर कमेंट करते हैं, लेकिन उनके कमेंट करने से कुछ होता नहीं। देश की जनता जानती है कि जनता का हित किसके हाथ में है। आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। मोदी जी वैश्विक स्तर के नेता हैं और इसलिए सबसे बड़ी बात यही है कि उन लोगों के कहने से वो अपनी ही गिरावट, अपनी ही जो ओछी मानसिकता है उसका प्रदर्शन करते हैं। हम लोग अपना नाम बताइएगा। मैं विभोर सिंह, संयोजक महानगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भाजपा से। कल जो है कांग्रेस के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, उसमें कहा गया कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संसदीय क्षेत्र में 12 साल में अभी तक जो प्रेस वार्ता नहीं की, पत्रकारों से नहीं मिला। इस पे क्या कहेंगे? हम उनके तो जब भी कार्यक्रम होता है तो पार्टी के लोग या पत्रकार और उन लोगों का तो हमेशा ही आभार अभिनंदन करते रहते हैं। मन से ऐसी कोई बात नहीं है। उन लोग को इतना घटिया सोच वाले हैं ना, ये 33% का जो आरक्षण है उसको अब घुमा रहे हैं सब। अरे हम लोग को अधिकार दो ना, अधिकार देने की बात हो रही है कि प्रधानमंत्री जी वार्ता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इस पर चर्चा करने की क्या जरूरत है। हम लोग तो मैदान में उतरे हैं और घर से लेकर ऑफिस से लेके अंतरिक्ष में वायुयान उड़ाने से लेकर सारे काम महिलाएं कर रही हैं। तो संसद भवन में नहीं बैठ सकती हैं, विधान परिषद में नहीं बैठ सकती हैं। ये कहाँ का नियम लागू हो रहा है? सारी दुनिया ये जानती है कि प्रधानमंत्री जी कहने में नहीं करने में विश्वास करते हैं और अभी तक के समय में, अभी तक के कार्यकाल में उन्होंने जितना कार्य किया है उतना शायद किसी सरकारों ने नहीं किया, खास तौर से महिलाओं के बारे में। और महिलाओं के बारे में ये तो बिल की बात है, ये तो अधिकार की बात है। आप जब से सरकार आई है 2014 से अगर आप देखिए तो लगातार वो महिलाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, चाहे वो योजनाओं की बात हो, चाहे महिला शिक्षा की बात हो, चाहे महिलाओं को प्लेन चलाने तक की बात हो, देखिए मुद्रा की बात हो या 5 लाख जो आयुष्मान कार्ड के द्वारा जो ये देते हैं इलाज का हो, या उज्ज्वला योजना गैस का हो। आप उधर देख रही हैं रसोई गैस से छुटकारा जो मिला है, धुआं जो लग रहा था, इज्जत घर गांव में शौच के लिए खुले में महिलाएं जाती थी, आज इज्जत घर बना है। इसके पहले पार्टी के लोगों को याद नहीं है कार्य हो रहे हैं। अरे क्या नहीं, मुद्रा से लेके इलाज से लेके सड़क से लेकर महिलाओं के नाम से मकान, हर चीज तो मोदी जी हम लोग को दे रहे हैं। हम लोग तो पूरा संतुष्ट है। अरे विधान परिषद और लोकसभा में आने देते, पूरी तरह हम लोग को संतुष्ट कर देते, इसमें विरोध करने वाली कहाँ बात है? देख सकते हैं तमाम महिलाओं को आपको बता दें कि ये जो जन आक्रोश है वो हर महिला पीछे पर जाके तमाम महिलाओं में जो है जन आक्रोश आप देख सकते हैं कि कितना भरा हुआ। हम बात करेंगे, अपना नाम बताइएगा। अंजू शर्मा। आजकल यहाँ पे टप्पी हाथ में रैली निकाले, क्या? अरे सम्मान यही है, महिलाएं के उल्टा सीधा बोलते हैं इसीलिए महिलाएं इतना कर रही हैं, इसीलिए रैली निकला है राहुल गांधी के लिए। आपने देखा कि यहाँ पे तमाम जो भाजपा के पदाधिकारी अधिकारी और सत्ता में जो भाजपा महिलाएं हैं, उन्होंने जो है अखिलेश यादव, राहुल गांधी का पुतला फूका, साथ ही साथ उन्होंने जो है चूड़ी पहनाई और आप देखिए तो लोगों के हाथ में जो काली पट्टी भी है। हम उनसे बात करेंगे, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम दीपक है। बात करें आपके हाथ में काली पट्टी बंदी में क्या कर रहा है? ये नारी के सम्मान में हम लोगों ने विपक्ष को घेरने का प्रयास किया है
और नारी सर्वप्रति शक्ति होती है और जो विपक्ष ने उनका अनादर किया है इसका जवाब नारी शक्ति आने वाले चुनाव में अपने मत से देंगी। जैसा कि आपने तो देखा कि इनका जो काली पट्टी पहनने का उद्देश्य जो है, जो नारी शक्ति का अपमान हुआ है उनके जो है हित में कार्य करना, और साथ ही साथ आपको बता दें अब देखना होगा कि अगले चुनाव में किसकी सत्ता की जीत होती है। ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे हम।